लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काहे के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं 2-4 ना तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। तो काहे के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं तू सूप नखा बन जा। भाई हम तो कुछ बने ही हैं, तुम भी तो कुछ बनो। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। वो वीडियो वायरल हो जाती है ना तो हमारे परिवार के लोग बहुत ज्यादा। अच्छा, इसलिए आप शक्ल नहीं दिखाना चाहते? जी पिछली बार भी ऐसा ही हो गया तो था। गुप्त सवाल है आपका। बताओ। आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? गुरु जी यही कह रहे हैं कि बेटा लड़की और लड़कों को चरित्रवान बनना है। हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद काय से कूद के साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो गाँव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे। अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं है। पति के पास नहीं जाना, पति बहुत भयंकर है। माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं, 6000 रुपया कमाते हैं महीने का, और लोन लिए हैं बहुत सारा, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते। तुम समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। तो आप यहाँ आ गई तो आपको हाँ। ढूंढ रहे होंगे माँ बाप आपके? नहीं गुरुजी, वो कुछ मतलब ही नहीं रखते। उनके सामने मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ वृंदावन, और पैकिंग भी की और कुछ भी नहीं बोले, ऐसे ही जाने दिए। पर बेटा ऐसे कहीं ना जाओ, आप सेफ नहीं हो बाहर। पैसे कमाओ और पैसे कमा करके आप लोग अपने पास रखो उसको, पिता की हेल्प करो। काय से कूद के साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो गाँव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ। गुरुजी राधे राधे जी आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? खाओ, माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा ये भी बात करेंगे ना? क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। काय से कूद के साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि हम कूद के जान दे देंगे, नहीं तो अभी के अभी ट्रेन पकड़ो गाँव जाओ। तो काहे जान दे देंगे? काहे कि तुम लोग वहाँ पे शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपके कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या है। लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं।
मैं खुश हूँ उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ, फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी, समझ लेते हैं। राधे राधे गुरुजी, मैं यहाँ पे कुछ आस लेके आई हूँ प्रेम मंदिर में कि एक अच्छा रिश्ता आ जाए। आपका जी। कितनी आयु है? आपकी उम्र क्या है? 199 है। क्या बोला तूने? 26 साल की थी। 26 साल की थी। 199 है। अब आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता है जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग। बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी। राधे राधे गुरुजी, हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी, हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत? मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ। कहाँ गए पति आपके? है घर पे ही है, लेकिन मेरे साथ कहीं भी नहीं जाते वो। क्यों नहीं जाते? उनको बोलते तो शादी में आए थे कि नहीं? शादी में आए थे ना? शादी में नहीं आएगी तो और शादी अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली चाई माई चाई माई? राधे राधे गुरुजी। हाँ। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? यदि कोई प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है। मतलब आपकी शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। मैं अपने दामाद के कहने पर 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया। धोखेबाज, जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी। पाताल में भी छिप जाएगा ना, वहाँ भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी? लाए हैं पति? पति रावण का भी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है। वो सब कुछ करके थक गए। छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन आज जी राधे राधे। गुरुजी, क्या जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? कौन है आपके जिंदा गुरु? क्यों गांव में है, मैंने उसे दीक्षा दी थी। तो कोई बोलता है लगाते नहीं है भोग, कोई कहता है लगाओ। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। भगवान जी को भोग लगाया करो। जिंदा गुरु है तो जाके सीधा घर दे आया करो। मतलब दरवाजे पे लोग दिया रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? तो आप क्या रखना चाहती हो? नहीं गुरुजी, दिया मैं रखना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं है उसका मतलब कि अच्छा। किस वजह से रखते हैं। दिया इसलिए रखते हैं कि हमारा द्वार रोशनी से भरा हो, ताकि हमारे घर में शाम के समय पर देवी देवताओं का विचरण होता है। हमारा घर प्रकाशित होगा द्वार, तो हमारे घर में पॉजिटिव। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया? मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है? कौन सा बताओ? मुन्नी बना। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। मेरा कहना नहीं मानते। कहाँ है वो? है बात कराओ, बात कराओ पति देवता से। आओ पति के पास।
गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है अच्छी बहू हो ना। तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। हाँ, इसलिए सास ससुर, उसके पीछे के बाल बच्चे अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पता और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ।